रात के सुनसान लम्हे थे। चांद की मध्यम रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। एक किसान अपने हाथों से बीज बोता जा रहा था। इसके माथे पर पसीना था मगर दिल में सुकून, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी दौलत इसकी मेहनत और उसका वतन था। लेकिन तकदीर के पास इसके लिए कुछ और था। सुबह का सूरज निकला तो खबर आई, दुश्मन सरहदों पर हमला आवर हो चुका है। हर तरफ खौफ और बेबसी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, माएं बच्चों को सीने से लगाने लगे। मगर वो किसान जो कल तक हल चलाता था, आज उसने हल छोड़कर एक पुरानी तलवार थाम ली। इसकी बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये खेत कैसे संभलेंगे, ये घर कैसे चलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर वतन ना रहा तो खेत किस काम के, अगर आजादी ना रही तो ये घर किसके लिए। वो अपने चंद साथियों के साथ मान जंग की तरफ बढ़ गया। पांव में जूते नहीं थे, हाथ में ढाल टूटी हुई थी, मगर हौसला पहाड़ों से बुलंद था। जब दुश्मन की फौजें भागती हुई आईं, सब ने देखा कि वो किसान सबसे आगे खड़ा है। तलवार उसके हाथ में कांप रही थी, लेकिन दिल का यकीन इसे मजबूत किए हुए था। उसने एक के बाद एक वार किया और दुश्मनों को पीछे धकेलता गया। लोग हैरान थे, ये कोई सिपाही नहीं, ये तो एक आम आदमी है, मगर लड़ रहा है गोया हजारों का लश्कर हो। दुश्मन के वारों ने इसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया, लेकिन वो गिरता नहीं था। आखिरी लम्हे में जब इसके जख्म गहरे हो गए, उसने जोर से नारा लगाया, मेरा खून बहेगा मगर मेरा वतन जिंदा रहेगा। फिर वो जमीन पर गिर गया। इसके हाथ से तलवार छूट गई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रही। गांव के लोग उसकी लाश के गिर्द इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, यह किसान था, लेकिन एक बूढ़े ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, नहीं, यह किसान नहीं था, यह हमारे वतन का सच्चा सिपाही था। यूं एक आम आदमी की कुर्बानी तारीख में अमर हो गई। खेतों से मान जंग तक का यह सफर बता गया कि असल हीरो वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो हैं जो अपनी जान देकर आने वाली नस्लों को आजादी का तोहफा दे जाते हैं।